Now see beta 12K exercise 12K. This is the most important exercise of the chapter. स्पेशल सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये. इसमें से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं. एक है आपका सम अप टू n टर्म्स और दूसरा है आपका ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. वेट अ मिनट. अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़. इसमें टू टाइप्स से क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है आपका सम अप टू n टर्म्स और दूसरा होता है सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस. दे आर वेरी इजी क्वेश्चन बट सम अप टू n टर्म्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंदी होता है. इसको बताते हैं. पहले मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताऊंगी आपको. इस सीरीज़ को अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इसमें टर्म्स एपी में भी होते हैं और जीपी में भी होते हैं. लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का. सपोज कीजिए 1 + 3x + 5x² + 7x³ अप टू सो ऑन. ध्यान से देखिए इसमें जो टर्म्स है आपकी ये आपकी स्पेशल सीरीज़ ही है क्योंकि ना तो ये एपी है ना जीपी है. लेकिन अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखें तो 1, 3, 5, 7 ये एपी में है और यहाँ आपके पास 1 के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 ही लेंगे. x² x³ ये आपका जीपी में है. दैट्स वाई द सीरीज इज इन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. अर्थमेटिको geometric series. Now how to find the sum in that type of series? तो सम सपोज अगर हमको सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज है आपकी 12 के. क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 15 दे आर द अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. नाउ सी इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज़ है ये. इनफाइनाइट टर्म्स बहुत इजीली सम फाइंड किया जा सकता है. देखिए कैसे. फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं. फर्स्ट नहीं दैट मीन्स 5th इनफाइनाइट सीरीज़ का 5th क्वेश्चन 12 की. क्वेश्चन है आपका यू हैव टू फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट सीरीज़ एस इक्वल्स टू है आपके पास 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. देखिए बेटा आपको बता चुकी हूँ 1, 2, 3, 4 एपी में है. 1x x² x³ ये जीपी में है. तो इनका सम निकालना है हमको. सम निकालने के लिए क्या करें हम? जो हम वहाँ पर करते थे स्पेशल सीरीज़ में इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था एक एक टर्म शिफ्ट किया था. यहाँ पर भी हम एक एक टर्म शिफ्ट करेंगे पर अगर हम डायरेक्ट एक एक टर्म शिफ्ट करते हैं सपोज़ यहाँ 1 लिखें यहाँ 2x लिखें यहाँ 3x² लिखें तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके पास टर्म सिमिलर नहीं होंगे. 1 और 2x माइनस नहीं होंगे, 3x² और 2x माइनस नहीं होंगे. तो इसमें क्या करें हम? जो आपकी जीपी टर्म्स हैं जीपी के टर्म्स का जो आपका कॉमन रेशियो है उसका इनटू भी करेंगे. इसमें जीपी के टर्म्स कौन है आपके पास? 1x x² x³ यहाँ हमने लिखी भी थी. ये जीपी के टर्म्स है. तो जीपी के टर्म्स का जो आपका कॉमन रेशियो है वो है x. चेक कीजिए आप x/1 x² x x³ तो ये जीपी के कॉमन रेशियो आपके पास है x. तो उस x का आप इंटू कीजिए और फिर एक एक टर्म शिफ्ट कीजिए. दोनों तरफ x का इंटू कीजिए तो ये x हो गया. इसमें पूरे में x का इंटू करिए. इस पूरे में x का इंटू करेंगे तो 1 में x का इंटू करेंगे तो x टर्म शिफ्ट किया. यहाँ पे भी x का इंटू किया टर्म शिफ्ट किया. यहाँ भी x का इंटू किया टर्म शिफ्ट किया अप टू सो ऑन. इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको जैसे कि वहाँ पर भी हमने किया था. 1 मिनट ब्लर आ रहा है इसको ठीक कर लेते हैं. ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा. ये माइनस ये माइनस ये माइनस s माइनस sx तो s कॉमन लिया 1 माइनस x. 1 प्लस एज इट इज़ 2x माइनस x x. 3x² माइनस 2x² इज x². 4x³ माइनस 3x³ इज x³ अप टू इनफाइनाइट. Now see s into 1 minus x
अब आपके पास ये GP बन रही है जिसका कॉमन रेशियो आपके पास x है और फर्स्ट टर्म 1 है। देखिए x अपॉन 1 x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP लगा लीजिए a अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनेटिव इन GP का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो आपके पास s क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज सम ऑफ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले GP के, सॉरी स्पेशल सीरीज़ के। लेकिन एन टर्म्स वाले क्वेश्चन आपको थोड़े लेंदी होते हैं, उन्हें हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। इसके बाद मैं आपको एक अपोजिट साइन का भी बता रही हूँ जिसमें हर सेकेंड टर्म में साइन अपोजिट है। सपोज आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज इट? s इक्वल्स टू 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब अप टू इनफाइनाइट। देखिए जरा फिर से हम देखते हैं। तो आपके पास क्या है 1 3 5 7 AP में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब GP में है। तो आप x का भी इंटू कर सकते हैं क्योंकि GP के टर्म्स का कॉमन रेशियो आपके पास माइनस एक्स है। तो आप माइनस एक्स का भी इंटू कर सकते हैं और x का भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम x का इंटू कर रहे हैं तो SX, इसमें x का इंटू किया तो x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस अप टू इन्फाइनाइट। मैंने x का इंटू किया। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये अपोजिट साइन में है, ऑलरेडी अपोजिट साइन में है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट न कर ऐड करेंगे। अगर टर्म्स आपके सेम साइन में हैं, जैसे यहाँ पर था आपके पास s और sx सेम साइन में था, ये सारे मैंने साइन चेंज किए हैं। साइन चेंज करे बिना ये सेम साइन में थे तो आप सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ ये सब अपोजिट साइन में आ गए हैं तो आप ऐड करिए। ऐड करेंगे तो s कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है। 1 माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 5x क्यूब इज माइनस 2x क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। s इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये GP नहीं बन रही है, आप ध्यान से देखिए। माइनस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2x इट इज़ माइनस एक्स, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी माइनस एक्स। तो 1 को लेकर GP नहीं बन रही है, यहाँ से GP बन रही है आपकी, क्योंकि इनका रेशियो सेम है पर यहाँ से जो रेशियो है वो सेम नहीं है। तो 1 को छोड़कर GP बन रही है। तो आप एक काम और कर लीजिए, और क्योंकि माइनस भी यहाँ बाहर है, आप एक काम कर लीजिए 1 को तो रहने दीजिए और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। माइनस 2x ही कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो क्या बनेगा, इस लाइन को मैं फिर से पीछे लिखती हूँ। s 1 प्लस 2x, और ये आपका वेट ब्लर है, इक्वल्स टू 1 माइनस 2x कॉमन लिया था तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे टर्म्स इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट टर्म्स में अगर आपने इसको हटा दिया, एक टर्म बाहर निकाल भी दिया, तब भी टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा भी दे तब वो इनफाइनाइट ही रहता है। लेकिन एन टर्म्स में से जब हम एक टर्म को हटा देते हैं तो वो n-1 टर्म्स हो जाते हैं। एन टर्म्स यानी काउंटेबल होते हैं, तो आप उसमें से एक हटाओगे तो वो एक कम होगा। लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स यानी बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक को रिमूव करने पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी लेकर आ जाएंगे तो समुद्र में एक बाल्टी की कमी नहीं होगी, वह समुद्र ही रहेगा। इनफाइनाइट वही होता है जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो। सो इट इज़ s 1 प्लस एक्स, सॉरी इट इज़ 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। यहाँ आप GP का इनफाइनाइट टर्म का सम लगा लीजिए। a अपॉन 1 माइनस r आपका माइनस एक्स है। सो इट इज़ s इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन, ये इट इज़ 1 प्लस एक्स नीचे भी आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम इनफाइनाइट टर्म्स का। s इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 11, s इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। नाउ सी बेटा, अब हम फिर से देखते हैं कि एपी और जीपी आपको डायरेक्ट दिख रही है क्या ये। तो हम देखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीपी में है और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये आपकी एपी में नहीं है, लेकिन इसका सम और एनेट टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करिए, सबसे पहले तो जीपी के जो टर्म्स हैं उसका कॉमन रेशियो आपके पास x है, तो उस x का इंटू कीजिए और एक एक टर्म को शिफ्ट कीजिए। तो एस एक्स इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे हम 1 स्क्वायर इंटू एक्स, इसमें भी x का इंटू करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। Now they are on the same sign, so we can subtract them. On subtracting, s कॉमन लिया 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस दोनों में x कॉमन है तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कॉमन है तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये वैसे डायरेक्ट बनेगी नहीं, इसमें शायद एक और बार ऐसा करना पड़ेगा। नाउ सी s इंटू 1 माइनस एक्स, नाउ इट इज 1 स्क्वायर 1 देन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 3 एक्स स्क्वायर एंड देन 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 5 एक्स क्यूब प्लस अप टू इसी तरह इसके बाद वाला ध्यान से देखिए 1 3 5 बन रहा है, तो इसके बाद वाला टर्म आपके पास 7 बनेगा। ये मैंने सिमिलर वे में लिखा है, वहाँ वाले नहीं लिखा हो, लेकिन ये प्रोग्रेशन वही चल रही है, उसी से मैंने इसको सिमिलर वे में लिखा। नाउ सी अभी भी ये आपकी ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है। जीपी बननी चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स जीपी में ही होते हैं, तो नहीं बन रही है जीपी अभी भी। तो हम फिर से यही काम करेंगे, जब इस तरह का नहीं बनेगा तो फिर से हम वही करेंगे कि जो कॉमन रेशियो है राइट साइड में ज्योमेट्रिक सीरीज का, जैसे कि 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 में तो नहीं है, ये x आएगा। यहाँ मैंने कुछ गलती करी है, यहाँ आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ओ एक गलती हो गई है, रुक जाइए। s इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x 9 माइनस 16 माइनस 9, ठीक है 5x। ये बेटा एक मिनट इसको ऐसे देख लेते हैं। s इंटू 1 माइनस एक्स इट इज़ 1 प्लस 4 माइनस 1 3, एक मिनट 4 माइनस 1 3 तो 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। नाउ अगेन 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीपी में है, जिनका कॉमन रेशियो x है, तो हम उसी x का इंटू करके टर्म को शिफ्ट करेंगे। इसमें x का इंटू किया तो ये आया, इसमें x का इंटू करेंगे तो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। नाउ अगेन दे आर इन द सेम साइंस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग s 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, दोनों में कॉमन था s और s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, इसमें बचा 1 और माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ फिर से हम देखते हैं तो ये आपकी जीपी नहीं बन रही है अगर हम 1 को लेकर चले, बिकॉज 2x अपॉन 1 इज 2x, 2x स्क्वायर अपॉन 2x इज x, 2x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इज x। तो ये x का जो रेशियो आ रहा है वो यहाँ से बन रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो 1 को हम एज इट इज़ छोड़ दें और बाकी यहाँ से आपकी जीपी बन रही है, तो इसमें से भी हम 2x कॉमन ले लें तो जीपी और इजी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस 2x, इसमें जीपी का इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा s इक्वल्स टू
1/1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2x/1 - x का होल क्यूब, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स।